हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बी। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FSSAI द्वारा आया हुआ एक नया नोटिफिकेशन जो कि जूनियर फूड एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट की पोजीशन के लिए है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। इसके थ्रू फूड एनालिस्ट या फिर जूनियर फूड एनालिस्ट की पोजीशन में रिक्रूटमेंट के लिए जो सर्टिफिकेट है, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है, उसका एग्जामिनेशन इस नोटिफिकेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। कहने का मतलब ये है, इस एग्जाम को देने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद आप फूड एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। FSSAI का लेबोरेटरीज का नेटवर्क है, आप सभी को पता है। फूड टेस्टिंग के लिए स्टेट लेबोरेटरीज है, नेशनल लेबोरेटरीज है, रेफरल लेबोरेटरीज है। इन्फोनेट में आपको इसकी सारी जो नॉलेज है या फिर जो भी जितनी भी जानकारी है इससे रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप FSSAI की वेबसाइट पे विजिट करेंगे। जॉब से करियर में नहीं जाना है क्योंकि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ओके, ये फूड एनालिस्ट टेस्टिंग के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए उसका एग्जामिनेशन है। फूड टेस्टिंग में जाएंगे, फूड टेस्टिंग के अंदर अगर आप जाएंगे फूड एनालिस्ट में, और फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन में आपको जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग 9th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन एंड 6th जूनियर फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन के लिए ये नोटिफिकेशन हम कह सकते हैं या फिर एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल हम कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, बट इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे FSSAI जब इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है तो उसके पीछे ही टारगेट क्या है, सो दैट कि आपको क्लियर रहे कि जिस भी चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो देखिए, जूनियर फूड एनालिस्ट या फिर फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन, FSSAI कंडक्ट फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन टू इंक्रीज द पूल ऑफ क्वालिफाइड फूड एनालिस्ट and to augment human resource requirement of the primary referral laboratories notified by the FSSAI. So far 4 FAE एग्जाम हैज़ बीन हेल्ड, उसके बारे में दिया है, हालांकि डेट अभी अपडेटेड नहीं है। उसके बाद जूनियर फूड एनालिस्ट के आप देखेंगे तो ये भी अगेन सारी चीज़ें सेम है। तो ये इस पोस्ट का उद्देश्य है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के पीछे। अब हम देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में। तो ये एग्जामिनेशन है, इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है 3rd ऑफ सितंबर को होगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2nd वीक ऑफ नवंबर में होने वाला है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 23rd ऑफ जुलाई है। इसमें ये भी चीज़ है कि जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, जिन्होंने जूनियर फूड एनालिस्ट के रूप में ज्वाइन किया था, ऑलरेडी FSSAI की किसी भी लैब में आप काम करते हैं, सो अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो फिर आपको फूड एनालिस्ट के लिए ये इसके थ्रू एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये शेड्यूल है। इसमें स्टार्टिंग डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की 3rd ऑफ जुलाई है, लास्ट डेट 23rd जुलाई है, क्लोजिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन फीस 31st ऑफ जुलाई है, और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड मिलेंगे 14th ऑफ अगस्त को। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 3rd सितंबर है। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट 15 सितंबर है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए टाइमलाइन बाद में दी जाएगी, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन एंड इशुएंस ऑफ द एडमिट कार्ड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 14th ऑफ अक्टूबर। डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2nd वीक ऑफ नवंबर रहेगी, डेट बाद में बताई जाएगी, और जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो जनवरी 2024 में मिल जाएगा। सो ये पूरा इस एग्जामिनेशन का है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि ICAR ASRB का जो नेट एग्जामिनेशन होता है, UGC नेट एग्जामिनेशन होता है, बेसिकली सर्टिफिकेट्स हैं सो दैट कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब कौन इस एग्जाम को दे सकता है, जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन को कौन दे सकता है, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री या फिर मास्टर या फिर डॉक्टरेट होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी, एग्रीकल्चर साइंसेज, मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल हैं। एनिमल साइंस, फिशरी साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी और फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, डेयरी टेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंसेज, ये सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। इसेंशियल एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये जूनियर एनालिस्ट के लिए है। ओके, रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं क्योंकि ये जस्ट एक एग्जाम है एम्प्लॉयमेंट के लिए, डायरेक्ट कोई एग्जाम नहीं है। कोई अपर लिमिट नहीं है। फीस इसकी 1500 रुपये है फॉर्म की। सिमिलरली अगर आप इसके अलावा देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 9th फूड एनालिस्ट के लिए है, यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा अलॉन्ग विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो बैचलर, मास्टर, डॉक्टरेट वही सारी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस अब ज़रूर होना चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड पोजेस नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द एनालिसिस ऑफ फूड इन एनी ISO 17025 एक्रीडिटेटेड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च लेबोरेटरी आफ्टर अटेनिंग द मिनिमम एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन अबव फॉर द 9th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन। ओके, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। एज लिमिट कुछ नहीं है। फीस इसकी 2000 रुपीज़ है, और जो इसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट है वो अलग से बताई जाएंगी। यहाँ पे एग्जाम कैसे होने वाला है ये आप देख सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशन है फूड एनालिस्ट का, ये
जूनियर एनालिस्ट का एग्जामिनेशन का दे रखा है यहाँ पे। फूड लॉज स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फूड लॉज के 20% वेटेज है, क्वेश्चन 40 होंगे। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग ऑफ फूड एनालिसिस लेबोरेटरी की 20 क्वेश्चंस। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग 10। प्रिंसिपल ऑफ बेसिस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन 10। फूड केमिस्ट्री 40। फूड माइक्रोबायोलॉजी 40। फिजिकल केमिकल इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस 40। 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस का ये एग्जामिनेशन होगा। बेसिकली अगर आपने एफएसएसएआई के जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन आया था, रिक्रूटमेंट आई थी, अगर आपने सीएफएसओ एनटीओ के लिए प्रिपरेशन की थी, तो ये इस सारी चीज़ से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, आप इस चीज़ को फिर दे सकते हैं। उसके अलावा बाकी एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, सिलेबस भी पूरा का पूरा मेंशन किया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी हम इसको शेयर कर देंगे। सो ये जस्ट था कि एफएसएसएआई की तरफ से जो फूड एनालिस्ट के सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके बारे में जानकारी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।